रांची जिला सिल्ली विधानसभा के इस पावन धरती में आज के इस बदलाव संकल्प महासभा के कार्यक्रम में मंच में मंचासीन जेल गेम पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्यगण आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर दराज से चलकर आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें हौसला देने के लिए आए हुए तमाम हमारी माताएं, हमारी नारी शक्ति, हमारे अभिभावक, हमारे हित कुटुंब, हमारे मित्र, हमारे साथीगण आज के इस कार्यक्रम को अपने मीडिया में स्थान देने के लिए, कवरेज करने के लिए तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जोहार, आदाब। तो आज थोड़ा समय नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज आपके बीच वही जयराम महतो खड़ा है जिस शख्स को सुनने के लिए समय भी रुक जाता था। डुमरी में जब मेरा जनसभा था, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए दुमका, तब भी हम भाषण दे रहे थे। वो फिर दुमका से वापस आए रांची, तब भी हम भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री 2 बार देखें। आज यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय रुक जाता था, लेकिन आज 3 साल के जीवन में हम पहली बार दोनों हाथों में घड़ी पहन के आए हैं। कहे कि समय से भी तेज है। यहाँ के बाद हमको तमाड़ जाना है, तमाड़ के बाद ईचागढ़ जाना है और फिर रात को हमको डुमरी वापस जाना है। आप सिर्फ दिमाग में सोच के देखिए कि कितना दूरी तय करते हैं, आपका दिमाग का नस फट जाएगा। हम उतना दूरी एक दिन में तय करते हैं। और आज इसलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, आज स्कॉर्पियो को वहीं रहने दे, आज मंच की समय का अभाव है। तो देखिए, सबसे पहले सिल्ली के तमाम जनता जनार्दन, आप 2024 के चुनाव में इसलिए वोट करें कि आपको बदलाव लाना है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव संसार का नियम है ना? वो तोहर से पहले तोहर ससैया खेती बाड़ी कर रहा, ओकर से पहले ओकर ससैया, ओकर से पहले ओकर ससैया कर रहा, लेकिन जमाना बदल रहे ना। तो परिवर्तन संसार का नियम है। सिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए और झारखंड में भी बदलाव होना चाहिए। आज हम अपना मुंह मियां मिट्टू नहीं बनेंगे, अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक सच्चाई से आपको परिचय करवाएंगे कि केवल राजनीति में जयराम महतो के आने से क्या क्या बदलाव हुआ, आपको गिना देते हैं। सबसे पहला बदलाव आपको सिल्ली को हमने उपहार दिया। केशव कमलेश महतो जी को इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और यही के है, इसी गांव के हैं। चलिए, अच्छी बात है। आज उन्होंने अपने जीवन में नहीं करने से 70 साल पार कर गए होंगे। आज अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उसका कारण दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, आपके सामने जयराम महतो खड़ा है। आज पहली बार बिहार राज्यसभा से, झारखंड नहीं बिहार राज्यसभा से खीरू महतो राज्यसभा के सांसद बने, कारण जयराम महतो है। पहली बार धनबाद लोकसभा, जहां आज तक कभी कोई खतियानी सांसद नहीं बना है, वहां से ढोलू महतो सांसद बनाए जाते हैं, कारण जयराम महतो है। और अभी माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे कि हम कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, सुना कि नहीं आपने? अब यहाँ बहुत सारे आजू के मित्र कहेंगे कि हम गठबंधन में हैं, इसका श्रेय हमको है। तो गठबंधन में आप 14 में भी थे, 19 में भी थे, और जब सुदेश बाबू मंत्री थे उस समय भी आप गठबंधन में थे। आज ये बदलाव केवल और केवल एक नई क्रांति के कारण है। हम लोग अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आज पूछिए, कमलेश बाबू अभी हैं, वृद्ध अवस्था में है, ठीक है, अलग पार्टी में है, लेकिन बस उनको एकांत में रख के पूछेंगे, दिल में हाथ रख के कहिए, आप प्रदेश अध्यक्ष किस कारण से बनाए गए हैं? एक शख्स, एक पारासनाथ के जंगल से निकला हुआ टाइगर, उसकी दहाड़ से आज राजनीति में इतना भूचाल आया है। एक शख्स से राजनीति में इतना भूचाल आया है, तो सोच लीजिए अगर हम लोग जीत के सदन में जाएंगे तो कितना बवाल होगा।
इसलिए सिल्ली वासियों, बदलाव के लिए आपको वोट करना है। इस बार आपको परिवर्तन के लिए वोट करना है। और इस बात को भी याद रखिए कि जयराम महतो जेल कैंप के नेतृत्व में जो भी विधायक बनेंगे, उनके विधायक बनते ही झारखंड के लाखों युवा विधायक बनने का सपना सजाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली से एक मीडिया आई थी, हमसे पूछ रही थी कि आज झारखंड में दो नाम ट्रेंड कर रहा है, पहला जयराम महतो, दूसरा कल्पना सोरेन। क्या दोनों में अंतर क्या है, क्या समानता है? हमने एक ही लाइन कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद कितनी लड़कियों ने हिम्मत किया, कितनी लड़कियों ने साहस किया कि वो विधायक बनेगी? एक भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कल्पना सोरेन के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी। उनको भी मालूम है सीता सोरेन की बेटी जैसे 25 साल पार करेगी, कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी जैसे उनकी बेटी 25 साल पार करेगी, विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए, कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला, वो विधायक बनेंगी। एक जयराम महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। आज आपके बीच देवेंद्रनाथ महतो विधायक बनने की रेस में है, आज तमार से देमंती मुंडा विधायक बनने की रेस में है। एक जयराम महतो। हमने वही कहा मीडिया से कि कल्पना सोरेन को आप देवी कहिए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन तुलना नहीं हो सकता है। कल्पना सोरेन के आने से कोई गांव घर की लड़की ने साहस नहीं किया वो विधायक बनेगी। बताइए आप कितनी बेटियों ने हिम्मत किया वो विधायक बनेगी? क्या आप हमें गिनाएंगे? एक भी बेटी हिम्मत नहीं कर पाएगी। और जयराम महतो के आने से हजारों युवाओं ने सपना सजाया वो विधायक बनेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं तो आज क्या है, इधर सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा, बड़का गांव में आ रहे वो मौसा। क्या गलत बोल रहे हैं? सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा और बड़का गांव में बड़का मौसा। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भोजी गांडे से, बड़की भोजी जमाना हवा गई जमताड़ा, और छोटका भाई बसंत सोरेन दुमका से। इधर थे रघुवर दास, चल गए राज्यपाल बन गए उड़ीसा के, फिर भी बोले नहीं भाई, राज्यपालगंज बन गए फिर भी भूख नहीं मिटा, पुतोहू को टिकट मिल गया जमशेदपुर से। अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा दिल्ली में मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी दिल नहीं माना, पत्नी को टिकट दिला दिया है। बताइए, आज झारखंड की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो रही है और जयराम महतो उसके खिलाफ एक क्रांति लेके आया है। एक गांव गरीब के बेटे